हेलो एवरीवन, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो है साइंस का हमारा जनरल साइंस का जो है पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है लेक्चर 10 वीडियो और 10 पीडीएफ को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो सेक्शन था हमारा पॉलिटी का था, सारे प्रीवियस ईयर को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किए गए हैं ताकि जो नए स्टूडेंट हो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है फिर भी वो समझ सकते हैं चीजों को, उन्हीं को ध्यान में रख कर के ही ये सीरीज को लॉन्च किया गया था। आज जो हमारा 11वां डे है, 11वां दिन चल रहा है। जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लगभग यहाँ भी 10 वीडियो यहाँ पे बनेंगे और 10 पीडीएफ। जिन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया है वो इसके बेनिफिट ले रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो आके जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। ठीक है, आइए स्टार्ट लेते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। आपको पता है वॉशिंग मशीन का जो प्रिंसिपल काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। और एक और जो कॉन्सेप्ट है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो दूध से जो मक्खन निकालने का जो प्रोसेस है वो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको भी बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है स्पीड जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान में रखिएगा इसको। क्लियर है? आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। जो लाइट का जो स्पीड का जो लाइट होता है वो मिनिमम किस में होता है? आपको पता ही है, वाटर, वैक्यूम, एयर। एयर में सबसे अधिक होता है, सबसे कम किस में होगा? तो ग्लास में होगा। ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी अधिक होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा इसको। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका तो स्पीड ऑफ लाइट का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होगा तो वहां पर स्पीड लाइट ऑफ कम होगा। इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है बाकी के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस। ठीक है, देन वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर। आपको पता है ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर का पोर्शन है। यहाँ पर कोई बॉडी अगर है और यहाँ पर जो अर्थ का रोटेशन का स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो आपको पता है यहाँ पे इसका वेट जो है घट जाएगा, और पोल पे अगर बात की जाए यहाँ पे बढ़ जाता है। क्लियर है? Who is the first person to define speed? आपको पता ही है गैलीलियो ने ही स्पीड का जो है जो डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो होगा एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया था, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीआई इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ पे टाइम और स्पेस का जो संबंधित है ना रिलेशन के बारे में डिस्कस किया गया था। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग द कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर। इसको बोलते हैं थॉमसन इफेक्ट। जहाँ पे आपका टेम्परेचर वेरी करता है और उसके परिणाम स्वरूप जो है पोटेंशियल वेरिएशन जो देखने को मिलता है वहां पे थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड? मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लास जो है किसी भी चीज को बड़ा के रूप में देखने के लिए, बड़ा करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाई टू द प्लैटिनम। चार ऑप्शन दिए गए थे। प्लैटिनम में जो है ना, प्लैटिनम में पैरामैग्नेटिज्म थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म जो है अप्लाई होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट। आपको पता ही है जो एटम होते हैं में न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है कंबाइंड होते हैं। अर्थ जो है इसके चारों ओर रोटेट करता है। द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच द मेटल ऑब्टेन इन द फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। आपको पता ही है मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है स्मेल्टिंग कहा जाता है। विच अमंग द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास। देखिए जो ब्रास में जो मेन जो कंस्टिट्यूएंट होता है, जो पदार्थ होता है वो जिंक और कॉपर होता है, ध्यान में रखिएगा इसको। ब्रास को कांसा बोलते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्यूक्लाइम। क्यूक्लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड का जो है, क्यूक्लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, इसको चूना भी बोलते हैं जनरल भाषा में। व्हाट हैपेंड टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट। आपको पता है जब मान ली आयरन में शुरुआती दौर में इसका वजन बढ़ जाता है जब रस्ट होता है तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इसका वजन घट जाता है। लेकिन आयोग ने बोला है कि लॉन्ग टर्म में भी इसका वजन बढ़ेगा, तो आयोग का आंसर को ही राइट माना जाएगा। इंक्रीजिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। माफ कीजिएगा। फिर देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द व्हाइट मेटल। देखिए व्हाइट मेटल में जो है ना टीन होता है, लीड होता है, ये तमाम मेटल होता है, लेकिन ये सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे व्हाइट मेटल एक तरफ से अलॉय होता है और कॉम्बिनेशन में ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नोबल मेटल। देखिए नोबल मेटल जो होता है ना, नोबल मेटल आर फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर। बिल्कुल सही। यूरेनियम और लीड आर द एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल। बिल्कुल गलत। सॉरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही। एंड डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बिल्कुल सही।
व्हेन द मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। बिल्कुल सही। देखिए कभी भी वाटर में अगर मिथाइल अल्कोहल का ऐड करते हैं तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है घट जाता है, लेकिन सॉल्ट अगर प्योर वाटर में डालेंगे तो वहां पे जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज कर जाता है। Which among the following is the main constituent of biogas? आपको पता है बायोगैस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो मीथेन होता है, ठीक है। अब मीथेन जो है ना आपको धान के खेत में भी देखा जा सकता है, मैंग्रोव वन में भी देखा जा सकता है, तो इन तमाम जगहों पे बायोगैस देखा जा सकता है। फंगी आर द प्लांट दैट लेक। देखिए जो फंगी जिसको बोलते हैं मशरूम भी बोलते हैं, वहां पे उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना भोजन जो है ना दूसरे पदार्थ जैसे जो सड़े गले होते हैं उससे अपना पोषण को प्रदान करता है। वहां पे क्लोरोफिल का जो है अभाव हो जाता है। आपको एक टर्म मिलता होगा लाइकेन। लाइकेन क्या है? वहां पर शैवाल प्लस कवक का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको शैवाल बोलते हैं, सॉरी लाइकेन बोलते हैं। पॉलिनेशन इज द बेस्ट डिफाइनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखिए एंथर जो है ना पौधे का मेल पार्ट होता है, पौधा जो होता है उसका मेल पार्ट को बोलते हैं एंथर, और स्टिग्मा जो होता है ना पौधा का फीमेल भाग होता है, फीमेल पार्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पौधे होते हैं, पौधे जो अपना पोषण सबसे अधिक कहां से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। पाइन, फर, स्पर्स, सीडर, लार्च एंड सिप्रस आर द फेमस timber yielding plant of which several also occur widely in the hilly region of India. All of them belong to gymnosperm. From the following pair, find the one of the correctly match. मलेरिया जो है क्लोरोक्विन, मतलब जो मलेरिया जब होता है तो क्लोरोक्विन मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन मैच कर जाता है, ये सही है, ध्यान में रखिएगा इसको। एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज द कॉल्ड वर्थवॉर्म। आज को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अर्थवॉर्म में रेड जो है ब्लड नहीं पाया जाता है। क्लियर है? ये जो तमाम जो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग शॉर्ट में और आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना यहीं पे तोड़ मरोड़ के या शब्दों को घुमा फिरा के बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? और जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है आप लोग भी लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।